हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सार्वरी गुरुकुल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में। देखो, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जैसा मैंने आपको कहा था, मैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा सार्वरी गुरुकुल पे। स्टूडेंट देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, नंबर्स। आप जब देखोगे आर.डी. शर्मा के अंदर, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर्स। देखो, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, नंबर्स। अब आपके इस नंबर्स के अंदर बेसिकली 5 और 6 पार्ट हैं। अपने कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। किसके अंदर, नंबर्स के अंदर। इस नंबर्स के अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 अपने पार्ट हो गए। अब देखो इसके अंदर पहला क्या है, प्राइम नंबर्स, कॉन्ग्रुएंसी, क्रिप्टोग्राफी, द बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी अर्थमेटिक, नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके इन 6 पॉइंट में से, मतलब कि 6 टॉपिक्स जो हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के, उसमें से आपने जो अब की बार सिलेबस रिडक्शन हुआ उसके अंदर से सिर्फ आपको पढ़ने 2 ही हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो 4th और एक 5th, मतलब कि द बाइनरी नंबर सिस्टम एंड द बाइनरी अर्थमेटिक। मतलब कि सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 3 और एक ये चारों के चारों टॉपिक आपको अब पेपर के अंदर नहीं पढ़ने। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक्स कराऊंगा। जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नवंबर दिसंबर के आसपास में आपको क्या चीज, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए वो कमेंट कर देना, मैं इनको भी क्या करा दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना द बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें अब अपन बात करेंगे बाइनरी सिस्टम और डेसिमल नंबर या डेसिमल सिस्टम। अब देखो इसके अंदर है क्या, बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, बाइनरी बेस क्या होता है। जो आपने पढ़ा होगा 0 और 1, कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी सिस्टम के अंदर वर्क करता है। जो क्या होता है, 0 और 1 के अंदर वर्क करता है। मतलब कि क्या हुआ कि आपने कुछ भी टाइप करा, मान लो आपने 19 टाइप करा, तो 19 को कंप्यूटर क्या करेगा, 0 और 1 की फॉर्म के अंदर पूरे को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। आपने उसके अलावा 101 6 9 4 7 कुछ भी आप टाइप करोगे, वो सारा की सारा किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट होगा और उसके बाद में कंप्यूटर क्या करेगा, उसके अंदर वर्क करेगा। आपके कंप्यूटर के अंदर यही सिस्टम चलता है। अब देखो बाइनरी सिस्टम तो आपने समझ लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो बाइनरी सिस्टम होता है इसके अंदर जो बेस ऑफ पावर होती है, मतलब कि बेस कितना होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। आप कभी भी पढ़ोगे तो बाइनरी सिस्टम के नीचे क्या लगा रहता है, आपका 2 लिखा रहता है। अब दूसरा होता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल 10 बेस सिस्टम वैसे बोलते हैं अपन। इसे बेस कितना होगा, इसका 10 होगा। 10 क्यों होगा, जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो 95 है, तो 95 को आप कैसे लिखते हो, 95 को यही तो लिखते हो 5 इंटू 10 की पावर 0 और क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस में बीच में। तो यही क्या है, आपका डेसिमल सिस्टम है। यस और नो, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो इसके बाद में अब अपन ने देखो कि ये अपने क्या हो गया, बेस 10 हो गया। इसके अलावा अपन को क्या समझने की जरूरत है कि अब अपन को बात समझने की है कि कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आ जाए क्या होगा कि बाइनरी मतलब तो क्या होता है, बेस 2 और डेसिमल मतलब क्या हो गया, बेस 10 वाला। अब अपन पहला क्वेश्चन करते हैं जो अपना टाइप है। इसके अंदर क्या है कि कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। इसका मतलब क्या है कि अपना जो भी क्वेश्चन होगा वो किसकी फॉर्म के अंदर होगा, बाइनरी नंबर की फॉर्म में होगा और अपन को आंसर किसके अंदर लिखना है, डेसिमल फॉर्म के अंदर करना है। तो देखो अपने क्वेश्चन क्या होगा, 0 और 1 की फॉर्मेट के अंदर होगा। क्या है अपना, 0 और 1 की फॉर्मेट के अंदर है, मतलब क्या है 1101। अपना क्वेश्चन क्या है 1101 और मैंने आपको कहा था इसका बेस कितना है 2। इसका मतलब कौन सा नंबर हो गया, बाइनरी हो गया। कई बार आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि ना 110, अपन इसको कैसे पढ़ेंगे, अपन 1,101 पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना अगर बेस 2 है इसका मतलब क्या है, 1101, ये क्या है, बाइनरी नंबर है। लेकिन अगर इस जगह मैं बेस 10 लगा देता, मान लो ये ऐसे कर देता, इसका मतलब क्या होता है, जो अपना वाला जो होता है, ठीक है 1101 बोलते हैं जिसे, ऐसा नो, वही वाला क्या है, ये अपना क्या हो गया, डेसिमल सिस्टम हो जाएगा। तो अपन इसमें ये वाला ना पढ़ के अपन क्या पढ़ रहे हैं, 1101 बाइनरी को। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, बाइनरी में मैंने अभी बताया बेस कितना होता है, 2 होता है। तो अपन को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी स्टेप है। वो सिंपल सी स्टेप क्या है, सिंपल सी स्टेप ये है कि ये कितनी डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है। इसको ऐसे लिख लो, देखो गैप बना के लिख लिया क्या, ध्यान से देखना, देखो बहुत ध्यान से देखना कि आपने लिख लिया अच्छे तरीके से। देखो अब क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट वाली है, मतलब राइट हैंड साइड से, मतलब जिसे यूनिट डिजिट बोलते हैं अपन, यूनिट डिजिट को अपन को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 0 से। अब पावर इंक्रीज करते जाना है,
अब बीच में क्या लगाते जाना है, प्लस लगाते जाना है। दूसरा क्या है, सेकंड टेंस डिजिट, अपन टेंस डिजिट बोलते हैं ना इसे, मतलब फर्स्ट वाली टर्म को तो 2 की पावर 0 से, सेकंड को 2 की पावर 1 से, नेक्स्ट वाली तो आपको पता लग ही गया होगा 2 की पावर 2 से, उसके नेक्स्ट 2 की पावर 3 से। कब तक करते रहेंगे, जितनी ज्यादा अपनी क्या है नंबर्स हैं। प्लस लगा दिया इंटू 2 की पावर 2, ध्यान से देखना इसको, क्या हो गया 2 की पावर 2। अब नेक्स्ट वाले में क्या हो गया 2 की पावर 3। कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक, नहीं है ना। अब देखो, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 मतलब क्या हो गया, बोलते जाओ यार, बोलोगे नहीं तो फिर मतलब ही क्या है। 2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर 3 मतलब क्या हो गया 8, 1 इंटू 8 प्लस 2 की पावर 2 मतलब कितना हो गया 4, तो 1 इंटू 4, 0 इंटू 2 की पावर 1 मतलब क्या हो गया 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। आपको देखो बचपन में आपने पढ़ा होगा कि 2 की पावर 0 हो या किसी की पावर 0 हो, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं कि किसी की भी पावर 0 हो हमेशा वो वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। याद रखना, किसी की पावर कितनी भी क्यों ना हो, चाहे वो 1 लाख क्यों ना हो, 1000 क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसकी पावर अगर 0 है तो इसका मतलब उसका वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आएगी 1 आएगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो 2 की पावर 0 मतलब क्या हो गया 1 इंटू 1। अब देखो 8 इंटू 1 8 आ गया, 4 इंटू 1 4 आ गया। अब देखो जो 0 होता है, आपको मुझे सबसे अच्छा नंबर कौन सा लगता है पता है 0, क्योंकि 0 से जो भी भिड़ता है वो उसे क्या बना देता है 0 बना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब आप कहोगे सर इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखो 0 से जो भी भिड़ेगा वो क्या बना लेगा 0 बना लेगा। बच्चे इस जगह क्या करते हैं, कई बार कैलकुलेशन एरर कर देते, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ध्यान रखना है कि 0 को अपन कभी मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी से तो क्या आएगा 0 आएगा। 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 आएगा। 8 और 4 कितना होगा बोलो 12 प्लस 0 तो कोई काम का नहीं है, प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया। अब 13 क्या है डेसिमल नंबर है, तो इसलिए क्या बना दिया, इसका बेस क्या लगा दिया मेरा 10 लगा दिया। समझ में आया अच्छी तरीके से, यस और नो। कॉन्सेप्ट बोलो आया कि नहीं आया, अगर आया है तो जरूर बोलो यस सर आ गया समझ में। देखो तो क्या हो गया 13 की पावर 10 हो गया, मतलब क्या हो गया 13 का बेस कितना है 10, मतलब ये डेसिमल फॉर्म में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। यस और नो आ गया ना। अब देखो अब अपन पढ़ते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है 1 1 1 0 1 और ये 1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर। इसको 2 की पावर 0 से, इसको 1 इंटू 2 की पावर 1 से, यस और नो। देखो 0 इंटू 2 की पावर 2 फिर प्लस, फिर 1 इंटू 2 की पावर 3 फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5। लिख दिया क्या। अब आप फटाफट से एक काम करो, इसको ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को आप फटाफट से पोज करके समझो और फटाफट करो। कर लिया, टाइम दे रहा हूं मैं, आप कर लो पोज, कर लो आराम से। देखो अब मैं आपको समझा देता हूं, अगर सही है तो मैच कर लेना पता लग जाएगा, और गलत है तो अभी समझना कि कैसे कराया। देखो 2 की पावर 0 अब ये भी बताया कितना होगा 1, इधर की साइड 2 की पावर 1 मतलब 2, 1 इंटू 2। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। 2 की पावर 2 मतलब कितना हो गया पूरे 4 रन की बाउंड्री, प्लस 2 की पावर 3 मतलब क्या हो गया 8 हो गया ना यार, बताने की जरूरत है क्या, नहीं है सर। इसकी पावर 1, 2 की पावर 4 मतलब क्या हो गया 8 2 जा 16 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 5। अब ये कौन बच्चा बताएगा, जिसको समझ में आ गया 2 की पावर 5 फटाफट, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और नहीं आया है तो फटाफट कैलकुलेट कर लो, उसके लिए गुड, अगली बार बेरी लगा लेंगे जब सही आंसर दोगे। तो क्या हो गया अपना 1 इंटू 32। अब देखो थोड़ा गौर से देखना, थोड़ा मिक्स हो गया है ड्यू टू स्पेस, ठीक है। अब देखो 32 इंटू 1 32, 16 इंटू 1 16 प्लस 8 इंटू 1 कितना होगा यार, बता दो यार, मजे नहीं आ रहे ऐसे तो। बोलो कितना आ गया
8 और 4 इंटू 0, वापस से सर का फेवरेट, 0 को मल्टीप्लाई करा तो 0, इसलिए क्या बनो 0, कि तुमसे कोई भी भिड़े तो सामने वाले को क्या कर दो 0, प्लस 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 1 सबका मालिक 1 बन आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। अब देखो अपन ध्यान से देखो इसमें, अब यहां पर अपन ने एक गलती कर दी क्या? नहीं करी? नहीं करी। समझ में आया? अब यही चीज आपको समझनी है कि गलती करी है कि नहीं करी है। कई बार क्या होता है कि अपन को खुद के ऊपर डाउट हो जाता है, करे यार, हाँ या ना? तो अपन को डाउट नहीं करना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखो 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, इसको सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 32 और 16 कितने हो गए? फटाफट से बोलो। 48 प्लस 2 50 और 5 50 और 8 58 और प्लस 1 मतलब क्या हो गया 59। बेस कितना होगा? किस किस बच्चे को पता लग गया बेस कितना होगा? बेस पता लग गया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि इसका बेस होके क्या आंसर बनेगा। क्या बना? 10। क्यों बना ये समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से? वेरी गुड। अब अपन चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन के। देखो ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्यों है क्वेश्चन? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक तो आपने ये सारे की तरीके से अच्छे तरीके से समझ लिया था, कर लिया था। अब इसके अंदर क्या है कि ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन थे। क्या थे? ये तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहे थे अपन, बाइनरी से। मल्टीप्लिकेशन नहीं थे, बाइनरी से किसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए? डेसिमल नंबर के लिए। इसमें तो अपन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अगर आप करोगे तो आपके बहुत इजीली कैलकुलेशन एरर के भी चांसेस क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। और कैलकुलेशन भी क्या होती है? बिल्कुल इत्तू सी होती है। कितनी होती है? इत्तू सी होती है। अब अपन आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर जाके क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे गलत कर जाते हैं। क्या? यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलत कर जाते हैं, तो अपन को ध्यान से समझना है वो क्या है। यहां पर क्या है, एक चीज आ रही है जिसका नाम है पॉइंट। बेचारे बच्चे परेशान रहते हैं पॉइंट वाले, मल्टीप्लिकेशन से, डिवाइड से, एडिशन से, इनसे, क्योंकि इनमें क्या होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे की आ जाती है, एरर हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? देखो अपना, देखो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट से पहले वाले की तो सेम की सेम प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो होता क्या है कि आप यहाँ पे 2 की पावर 0, मेरे साथ बोलते रहो, 2 की पावर 0, यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 8 होगा क्या? नहीं, 2 की पावर 3 है ना, वो 8 बनता है। यहाँ पर 2 की पावर 4, यस और नो? अब देखो पॉइंट आ गया अपना 1 इंटू, वापस लिखते हैं, देखो इस वाले 1 से 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस इस वाले से 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। है? नहीं है सर। अब अपन चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब आप एक चीज देखो कि अगर ये देखो 3 2 1 0, उसके आगे क्या जाता है? नंबर लाइन पड़ी है ना, 3 2 1 0, 0 के बाद में कौन आएगा? -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा नो, नंबर लाइन पे आता है ना, इसका मतलब क्या हो गया? तो सर अब हम क्या लगाएंगे? -1। यस, पर -1 को अपन नीचे नहीं लिखेंगे, वो किस में लगाएंगे? अपन बेस के अंदर भी नहीं लगाएंगे, किसके अंदर लगाएंगे? पावर के अंदर लगाएंगे। देखो यहाँ पावर ही तो चल रही है, 3 2 1 0, तो इसका मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट वाली जो भी चीज है उसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर -1 से, प्लस, हाँ या ना, यस और नो? बोलते जाओ यार, मजा नहीं आ रहा है ऐसे तो। 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4। बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से समझो मैंने क्या करा। मैंने कुछ भी नहीं करा है, ये 0 था, उल्टी प्रोसेस चल रही है, तो ये +3 +2 +1 0 -1 पावर के अंदर, ऊपर नहीं, बेस में नहीं, पावर के अंदर, -2 -3 -4। ये आपकी पूरी की पूरी चैप्टर जो चल रहा है, ये कहां से चल रहा है? आर.डी. शर्मा से चल रहा है। आर.डी. शर्मा का ही यही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एक इलस्ट्रेशन है। या सुनो, देखो उसके अंदर ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब देखो, अब हमने क्या करा, आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा? क्या होगा? 0। यस, 1 इंटू 2 की पावर 1 मतलब 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 मतलब 1।
प्लस, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, तो अपन आगे करते हैं 1 इंटू, अब एक चीज समझो, 2 की पावर माइनस 1 मतलब क्या होता है, इधर की साइड देखो, 2 की पावर माइनस 1 मतलब क्या हो गया, 1 बाई, यस और नो, मतलब रेसिप्रोकल हो गया ना वो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/2। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। इसके बाद में 0 इंटू 2 की पावर माइनस 2 मतलब क्या हो गया, 1/2 की पावर 2 मतलब क्या हो गया, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। तो अपन आगे बढ़ते हैं, 1 इंटू 1/8, 2 की पावर 3 1/3 मतलब क्या हो गया, 1/2 की पावर 3 मतलब क्या हो गया, 1/8 हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली 1/2 की पावर 4 मतलब क्या हो गया, 1/16 हो गया। अब देखो, करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सॉल्व करना है। 8 ये मिलके क्या बनाएगा, 0, ये क्या बनाएगा, 2, ये क्या बनाएगा, 1, ये क्या बनाएगा, हाफ है मतलब क्या हो गया, 0.5, 8 और 2 कितना हो गया, 10 और 1 11 पॉइंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। बस आगे बढ़ो, यहां तक हो गया। इसके बाद में 1/2 मतलब क्या हो गया, मतलब प्लस लगा देते हैं पॉइंट के बाद में, अपन ने, यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है, 0.5 प्लस ये 0 इंटू 1/4 0, 1 इंटू 1/8, 1/8 क्या होता है बताओ, 125 मतलब 0.125। सॉल्व करोगे तो आपको ये कैलकुलेशन करने पे समझ में आ जाएगा। अगर डाउट हो कैसे हुआ तो कमेंट कर देना, मैं आपको एक पर्सनली समझा दूंगा। देखो आगे आता कोई प्रॉब्लम है, सिमिलरली इसका भी हाफ हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। क्या? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये पूरा के पूरा, आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो 1/16 को आप फर्दर सॉल्व कर लेना, तो आपका उससे भी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो क्या होगा, वो आंसर होगा आपका 625 पॉइंट। यहां तक समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम है? ध्यान से देखना इसमें अंदर कोई एरर है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो इसको आगे सॉल्व करो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो 16, 8 और 4 का, हाँ या ना। तो ये तो 0 हो जाएगा, एलसीएम लिया 16 का, 2 का कितने टाइम आया, 8 टाइम, प्लस 8/2 मतलब क्या हो गया, 2 आ गया, प्लस 1 मतलब क्या हो गया, 11/16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। आपको इसी टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किसकी फॉर्म के अंदर, डेसिमल फॉर्म के अंदर, हाँ या ना। याद रखना कैलकुलेशन करते टाइम कोई भी कैलकुलेशन एरर ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन एरर होते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद में अपन सीखेंगे कैसे अपन डेसिमल नंबर को बाइनरी सिस्टम के या बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।